बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 11 हिंदी अरो बुक से चैप्टर 7 के प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है गजल, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझाकर लिखिए। तो इसका आंसर है, गुलमोहर एक फूलदार वृक्ष है, वो शांति प्रदान करने वाला है। कवि ने इस शब्द का यह विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया है कि मनुष्य अपने घर में शांति व मानवीय गुणों से युक्त होकर रहे। यदि उसे बाहर रहना पड़े तो वो भी शांति व मानवीय गुणों को बनाए रखे। इससे समाज की व्यवस्था बनी रहेगी तथा अराजकता की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। सेकंड प्रश्न है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया और दूसरी बार एकवचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? तो इसका आंसर है, जब कवि एक घर के लिए चिराग यानी अनेक दीपक तय की बात करते हैं तो केवल योजनाओं में दिखाए गए सुनहरे ख्वाबों की ओर संकेत करता है। दूसरी पंक्ति में वह स्पष्ट करते हैं कि सब जवाब दिखाने वाली इस योजना को कार्यान्वित करने में समय दशा यह है कि एक पूरे शहर के हिस्से में चिराग भी नहीं है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से चिराग के बदले चिराग का नाम मिलना एक चमत्कारी प्रयोग है, जो शाब्दिक कम और अर्थपूर्ण सौंदर्य अधिक बिखेर रहा है। थर्ड प्रश्न है, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? तो इसका आंसर है, तीसरे शेर में कवि ने उत्साहहीन दीनहीन लोगों की ओर संकेत किया है, जो हर स्थिति को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। वे अन्याय का विरोध नहीं करते, उनकी प्रतिरोध शक्ति समाप्त प्राय हो चुकी है। राजनेता वो अफसरशाही जनता की इसी उदासीनता का लाभ उठाकर उनका शोषण करते रहते हैं। फोर्थ प्रश्न में आशय स्पष्ट करना है। तेरा निजाम है सिल्ले जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिल्ले जुबान शायर की, यह एहतियात जरूरी है इस बाहर के लिए। तो इसका आंसर है, कवि दुष्यंत ने वर्तमान शासन व्यवस्था के चलते बुद्धिजीवी वर्ग की भयभीत विविधता पर प्रकाश डाला है। शासन अपनी कमी सुनने के लिए तैयार नहीं है, अतः वो शायरों और कवियों के मुंह सील सकता है। कवि स्पष्ट करते हैं कि मुंह बंद कर लेना वो सावधानी भरा कदम है, जो एक शायर द्वारा अपनी गजल के लिए उठाया गया है। मुक्त रहकर रचना को अंजाम देना शायर की विविधता और समय की मांग दोनों ही है। प्रश्न है कि दुष्यंत की इस गजल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, इस कथन पर विचार करें। तो इसका आंसर है, कवि बदलाव के पक्ष में है। वो जनता, समाज, शासक, प्रशासन व मानव के मूल्य में आई गिरावट से चिंतित है और उसमें बदलाव चाहते हैं। आज पूरी राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है। आम व्यक्ति निराश हो चुका है तथा यथाशक्ति सहने का आदी बन चुका है। कवि अपनी आवाज से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सत्ता उसे भी कुचलना चाहती है, मतलब उन्हें भी कुचलना चाहती है, अतः कवि क्रांति की इच्छा रखते हैं। प्रश्न है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल की खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दुष्यंत जी की गजल का चौथा शेर पढ़ें और बताएं कि गालिब के उपयुक्त शेर से वो किस तरह जुड़ता है। इसका आंसर है, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। बच्चों, दोनों शेर अद्भुत भाव साम्य के उदाहरण है। दोनों में सुलह की सलासी दी गई है। पहले में गालिब स्वर्ग ना सही उसके ख्याल यानी स्वप्न कल्पना से मन बहलाकर समझौता करते हैं, और यहाँ दुष्यंत ईश्वर के न मिलने पर मनुष्य ही दिल को धीरज दे रहे हैं। प्रश्न है कि प्रथम शेर में चिराग किस ओर संकेत कर रहे हैं? तो इसका आंसर है, यहाँ चिराग का अर्थ है सुविधाएं और लाभ के अवसर, जो कि घर के लिए अनेक योजना थी, पर स्थिति यह आई है कि एक शहर के लिए
लाभ का एक अवसर भी उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, दरख्तों के साए में धूप कैसे लग सकती है? तो इसका आंसर है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, शासक शोषक का रूप धारण कर लेते हैं, रिश्तेदार और मित्र जड़ें खोदने लग जाते हैं, तो पेड़ों के साए में भी शीतलता नहीं मिलती, बल्कि धूप की तपिश का एहसास होता है। प्रश्न है, कवि आवाज में असर के लिए बेकरार क्यों है? तो इसका आंसर है, वर्तमान समाज वो शासन व्यवस्था हर आवाज को अनसुना कर रहे हैं, अतः कवि ऐसी आवाज के लिए बेकरार है जिसकी उपेक्षा न की जा सके, अर्थात असरदार आवाज की सुनवाई जरूर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिले दे जुबान शायर की पंक्तियों में छिपे भाव को स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, कवि कहना चाहते हैं कि कुशासन के समक्ष शायर की जुबान को सील दिया जाता है। शासक अपनी जिस ताकत से समाज का शोषण करता है, उसी ताकत से शायर और कवि की आवाज को दबाने की क्षमता रखता है। प्रश्न है, कवि कहां से चले जाना चाहते और क्यों? तो इसका आंसर है, कवि ऐसी बस्ती से चले जाना चाहते हैं जहां पेड़ भी छाया नहीं दे पाते, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसे सुख और आनंद नहीं मिलता। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ के दरख्त कैसे हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, यहाँ के दरख्त छाया और सुकून नहीं दे पाते। यह कथन उस व्यवस्था के प्रति खिन्नता व्यक्त कर रहा है जिसमें डॉक्टर जानलेवा और सरकार शोषक बन गई है, रक्षक ही भक्षक है। प्रश्न है, साये में धूप गजल का उद्देश्य लिखिए। इसका आंसर है, दुष्यंत कुमार जी के गजल संग्रह साये में धूप से ली गई है। इस गजल का नामकरण भी संग्रह के नाम पर ही किया गया है। यह पूरी गजल एक विशेष मन स्थिति में लिखी गई है। वर्तमान राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे कवि बदलना चाहते हैं। कवि किसी अच्छे विकल्प को मान्यता देना चाहते हैं। वर्तमान व्यवस्था, चाहे वो सामाजिक हो या राजनीति, उससे वो कवि खिन्न है। इस स्वार्थ भरी व्यवस्था के स्थान पर कवि निस्वार्थ त्याग और समर्पण लाना चाहते हैं। कवि पत्थरों और अंधेरों के स्थान पर रोशनी और नमी को स्थापित करना चाहते हैं।